स्वागत है आप सभी का सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जो है पूरे मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। टोक्यो पैरालंपिक कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है सुष्मिता कल्याण, ज्योति सिंह, अरुणा तंवर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अरुणा तंवर। अरुणा तंवर जो है हाल ही में इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक क्वालिफाई किया है और ये भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई है। और ये कहाँ की रहने वाली है? अरुणा तंवर जो है भिवानी के दिनोद गांव की रहने वाली है। भिवानी के दिनोद गांव की रहने वाली हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर कौन है? मीरा तोआ। और पैरा ओलंपिक के शुभंकर कौन है? सोमैटी। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर कौन है? मीरा तोआ। और पैरा ओलंपिक के शुभंकर कौन है? सोमैटी। अब बात करते हैं यहाँ पर भिवानी जिले के बारे में। भिवानी को क्या कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है मुक्केबाजों का हब। और मिनी क्यूबा भी किसे कहा जाता है? भिवानी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी जिले की स्थापना हुई थी। और हरियाणा में सर्वाधिक मरुस्थलीय जिला भी कौन सा है? भिवानी जिला। भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। इसे मुक्केबाजों का हब भी कहा जाता है, मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। और सर्वाधिक मरुस्थलीय जिला भी कौन सा है? भिवानी जिला। और भिवानी का पुराना नाम क्या है? भानीग्राम। भिवानी का यह प्राचीन नाम है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल, एक तो यहाँ पर देवसर का मेला लगता है, तोशाम की बारादरी भी यहीं पर है, और तारा स्मारक। तारा स्मारक यानी कि तारा समाधि। यह क्वेश्चन बार बार एचएसएससी के अंदर पूछा गया है कि तारा समाधि यानी कि तारा स्मारक का यह नाम किस संत के नाम पर रखा गया है? तो किस संत के नाम पर रखा गया है? परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज। और यह समाधि जो है कहाँ पर बनी हुई है? यह समाधि जो है दिनोद गांव में बनी हुई है। और यह बिल्कुल तारे की तरह दिखाई देती है। क्लियर? और अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। कौन है भारतीय पैरालंपिक
ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्वर्ण पदक। अभी हाल ही में जो है विनेश फोगाट ने जो है पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और कितने किलोग्राम भार वर्ग के लिए इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है? 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। विनेश फोगाट का जन्म कब हुआ था? विनेश फोगाट का जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को जो इनका जन्म हुआ था। और ये चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। और विनेश फोगाट जो है यह देश की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि विनेश फोगाट का जन्म कब हुआ था? 25 अगस्त 1994 को उनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ की रहने वाली है? चरखी दादरी के बलाली गांव की। और ये देश की पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में है स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने जो है 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जो है ये 2020 में मिल चुका है। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल मिल चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस साहित्यकार को हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कर्णदेव कंबोज, डॉक्टर हिम्मत सिन्हा, राशिपाल मेहता और किशन सिंगला। तो यहाँ पर आपका आंसर है डॉक्टर हिम्मत सिन्हा। डॉक्टर हिम्मत सिन्हा जो है हरियाणा के सुविख्यात साहित्यकार हैं। और इन्हें इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? इन्हें इस पुरस्कार से इनकी उर्दू काव्य पुस्तक जिसका क्या नाम है? नक्श-ए-जमील के लिए इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पंचकुला के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री।
एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि डॉक्टर हिम्मत सिन्हा को जो है हाल ही में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? इनकी उर्दू काव्य पुस्तक है नक्श ए जमील के लिए। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में पहला गैस इंसुलेटेड GIS विद्युत सब स्टेशन का संचालन शुरू हो गया है? ऑप्शन है करनाल, हिसार, गुरुग्राम और कैथल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा करनाल जिले के अंदर। करनाल जिले में जो है पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का जो है संचालन स्टार्ट किया गया है। यह किसके अंडर खोला गया है? यह खोला गया है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। यह किसके अंडर खोला गया है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर खोला गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 33 किलोवोल्ट। और इस पे खर्च कितना आया है? 11.6 करोड़ रुपए का जो है इस पर खर्च आया है। और GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में जो है कौन सी गैस एज ए इंसुलेशन यूज होती है? तो कौन सी गैस एज ए इंसुलेशन यूज होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है इसमें एज ए इंसुलेशन गैस यूज होती है। बात करते हैं यहाँ पर करनाल जिले के बारे में। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी किसे कहा जाता है? करनाल को। जूतों के उद्योग के लिए भी यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और दानवीर कर्ण की नगरी भी किसे कहा जाता है? दानवीर कर्ण की नगरी भी किसे कहा जाता है? करनाल को। कर्ण लेक भी यहाँ पर है। और CM सिटी भी किसे कहा जाता है? करनाल। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि GIS विद्युत सब स्टेशन का संचालन जो है किसके अंडर खोला गया है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर खोला गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 33 किलोवोल्ट। इस पर खर्च कितना है? 11.6 करोड़ रुपए का। और GIS में जो है गैस कौन सी यूज करते हैं एज ए इंसुलेशन? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस यूज करते हैं। और करनाल को क्या कहा जाता है? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी करनाल को कहा जाता है। और यह लिबर्टी के जूतों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दानवीर कर्ण की नगरी भी यहीं पर है। कर्ण लेक भी यहीं पर है। और CM सिटी भी किसे कहा जाता है? करनाल को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरीदाबाद की NHPC ने किसके साथ ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर HAU और CDLU, CESL और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा CESL। सबसे पहले हम बात करते हैं NHPC के बारे में। NHPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यह भारत में विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है फरीदाबाद जिले में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं CESL के बारे में। CESL, CESL की फुल फॉर्म क्या है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन है? कार्यकारी उपाध्यक्ष है सौरभ कुमार। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? महुआ आचार्य। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि NHPC क्या है। NHPC जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यह भारत में विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? फरीदाबाद जिले में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अभय कुमार सिंह। और CESL की फुल फॉर्म क्या है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन है? सौरभ कुमार। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? महुआ आचार्य। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फरीदाबाद जिले के बारे में। फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979। फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 और सबसे पहले इस शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। और इस शहर को किसके द्वारा बसाया गया था और कब बसाया गया था? 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा जो है इस शहर को बसाया गया था। और फरीदाबाद को जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कहा जाता है और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भी कहा जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भी जिला यही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी से कहा जाता है सर्वाधिक घनत्व वाला, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, और सर्वाधिक उद्योगों की नगरी वाला जिला भी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को।
क्लियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। क्लियर। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है बड़खल झील, सूरजकुंड का मेला भी यहीं पर लगता है। बड़खल झील, सूरजकुंड का मेला भी यहीं पर लगता है। और राजा नाहर सिंह का किला भी कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह का किला भी फरीदाबाद जिले में है। क्लियर है। और सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन भी जो है किस जिले में होता है? फरीदाबाद जिले में। क्लियर है। एक बार सभी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? अरुणा कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के किस साहित्यकार को हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हिम्मत सिन्हा। हरियाणा के किस जिले में पहला गैस इंसुलेटेड विद्युत सबस्टेशन का संचालन शुरू हो गया है? करनाल जिले में। नेक्स्ट है, फरीदाबाद की एनएचपीसी ने किसके साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीईएसएल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार और लास्ट है कैथल। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला जिले के अंदर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है CGHS की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो है क्या खोलने का निर्णय लिया गया है? वेलनेस सेंटर्स। वेलनेस सेंटर्स ये कहां पर? पंचकुला जिले के अंदर। पंचकुला के जो है 2 धार्मिक स्थल है यहाँ पर। धार्मिक स्थल कौन से हैं? माता मनसा देवी का मंदिर है, दूसरा है गुरुद्वारा नाडा साहिब, ये वेलनेस सेंटर जो है पंचकुला जिले के अंदर जो है 2 धार्मिक स्थलों में खोला गया है। एक तो है माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नाडा साहिब। अब बात है यहाँ पर कि वेलनेस सेंटर क्या होते हैं। वेलनेस सेंटर जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का यहाँ पर फ्री में इलाज होगा और अच्छी क्वालिटी के साथ होगा। तो ये है वेलनेस सेंटर्स। अब यहाँ पर बात करते हैं पंचकुला जिले के बारे में। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को जो है पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी। और पंचकुला को क्या कहा जाता है? नहरों की सिटी। नहरों की सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर मोरनी हिल्स भी हैं, यानी कि मोरनी की पहाड़ियां भी कहाँ पर हैं? पंचकुला जिले के अंदर। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में वेलनेस सेंटर कितने खोले जाएंगे? भारत के अंदर 16 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और हरियाणा में कितने वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे?
हरियाणा में जो है 2 जगह पर वेलनेस सेंटर खुलेंगे। एक तो पंचकुला के अंदर तो अभी इसका कार्य चल रहा है और दूसरा है सोनीपत। सोनीपत में जो है कुछ टाइम बाद जो है ये वेलनेस सेंटर खुलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पंचकुला में 2 धार्मिक स्थल हैं, माता मनसा देवी का मंदिर और गुरुद्वारा नाडा साहिब। इन दोनों जगहों पर जो है ये वेलनेस सेंटर खोला गया है। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। और इसे क्या कहा जाता है? नेहरू की सिटी कहा जाता है। मोरनी की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर। और भारत में कितने वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? 16 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और हरियाणा में कितने वेलनेस सेंटर खुलेंगे? 2 जगह पर वेलनेस सेंटर खुलेंगे, एक तो पंचकुला और एक सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? भारत में स्फूर्ति प्रिया को जो है शिकायत अधिकारी यानी कि कंप्लेंट ऑफिसर। ऑप्शन है यहाँ पर ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फेसबुक। फेसबुक कंपनी ने जो है स्फूर्ति प्रिया को जो है भारत में कंप्लेंट ऑफिसर नियुक्त किया है। तो अभी बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता है कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसकी स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यानी कि यूएसए के कैलिफोर्निया में जो है फेसबुक का मुख्यालय है। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है इसके मार्क जुकरबर्ग। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियाई फिल्म फेस्टिवल्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है इरफान खान, अनुपम खेर, कंगना रनौत और तिलोत्तमा सोम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तिलोत्तमा सोम। अभी हाल ही में जो है तिलोत्तमा सोम को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है ये अवार्ड? किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है इन्हें? राहगीर मूवी के लिए। तिलोत्तमा सोम को जो है राहगीर फिल्म के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और यह राहगीर फिल्म जो है किस बेस पर है? ये झारखंड के परिवेश को दिखाती है। यह फिल्म झारखंड की परिवेश को दिखाती है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? गौतम घोष। गौतम घोष जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और गौतम घोष को भी जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? इन्हें भी जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राहगीर फिल्म के लिए ही दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 जून, 12 जून, 14 जून और 17 जून। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 12 जून। 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एंड चाइल्ड लेबर।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य है और इसका थीम भी यही है, एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ जागरूक करना जो है इसका उद्देश्य है। इसीलिए 2021 को जो है अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है? इसीलिए जो है यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। तो 2021 को जो है अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम वर्ष उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंधुआ मजदूरी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत जो है इस बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। अब नेक्स्ट डे के बारे में बात कर लेते हैं। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को जो है और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, यानी कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 जून। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व रक्तदाता दिवस। एक और बात है यहाँ पर कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2002 में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को 2002 में स्टार्ट किया गया था। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर, इस दिन 14 जून को जो है कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था और उन्होंने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसमें ए, बी और बी ओ ब्लड ग्रुप आते हैं। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? विश्व रक्तदाता दिवस को कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में। क्लियर? नेक्स्ट है 17 जून। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। सत्रह जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह कब स्टार्ट किया गया था? 17 जून 1995 को जो है यह स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? एंड चाइल्ड लेबर। और 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। बंधुआ मजदूरी को किस आर्टिकल के तहत जो है प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 23 के तहत। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। और ये जो है किसके उद्देश्य से स्टार्ट किया गया? क्योंकि इस दिन जो है कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था और उन्होंने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, क्योंकि यह 17 जून 1995 में जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, DBS बैंक, ICICI बैंक और बार्कलेज बैंक। तो यहाँ पर हमारा आंसर है DBS बैंक। तो यहाँ पर इस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। DBS बैंक जो है, DBS बैंक की सबसे पहले DBS बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यह इंडिया का बेस्ट और वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल 2021 बैंक भी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? DBS बैंक की स्थापना कब हुई थी? DBS बैंक की स्थापना हुई थी 1968 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसके CEO कौन है? DBS बैंक के CEO कौन है? सुरजीत सोम। और यहाँ पर हाल ही में जो है अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने जो है किसके साथ मर्ज किया है? DBS बैंक के साथ। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज्ड विद DBS बैंक। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, DBS बैंक की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। इसके CEO कौन है? सुरजीत सोम। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है अभी हाल ही में जो है DBS बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। क्लियर? एक बार इन सभी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो किस जिले में? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, यानी कि कंप्लेंट ऑफिसर? तो किस कंपनी ने किया है? फेसबुक कंपनी ने। 26 मई से जून 2021 तक आयोजित UK एशियाई फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तिलोत्तमा सोम को। और इनकी किस मूवी के लिए दिया गया है? राहगीर मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। भारत में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनाए हैं? संजय यादव, S रमन्ना, प्रशांत मिश्रा, हिमा कोहली। तो यहाँ पर आपका आंसर है संजय यादव। संजय यादव को जो है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और इन्हें संजय यादव को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? यूपी के राज्यपाल के द्वारा।
यूपी के राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आनंदी पटेल जो है यूपी के भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में भारत में उच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट यानी कि किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1861 एक्ट के तहत जो है भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब और 1862 में जो है कितने हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहला है कैलकट्टा हाई कोर्ट, और दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, और तीसरा है मद्रास हाई कोर्ट। तो 1861 के तहत जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1861 अधिनियम के तहत। और 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कैलकट्टा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में। और आप सभी को पता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। इसका नया नाम है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? अभी हाल ही में जो है भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं? भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट यह कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। और हाई कोर्ट को किस एक्ट के तहत जो है लागू किया गया था? 1861 एक्ट के तहत। 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। भारत का जो है नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और संजय यादव को जो है किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी? यूपी के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई है। और आनंदीबेन पटेल ये यूपी के राज्यपाल भी हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, जिन लिकुन, ब्रेट क्लोथियर और एंटोनियो गुटेरस। तो यहाँ पर आपका आंसर है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस का जो है कब से कार्यकाल स्टार्ट होगा? एंटोनियो गुटेरस का जो है 1 जनवरी 2022 में जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पर स्थित है? यूएनओ जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है यूएनओ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना?
भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में जो है भारत यूएनओ का सदस्य बना था। और यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ में जो है वर्तमान सदस्य देश 193। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ में जो है ऐसे कौन से सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था? तो उनका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएनओ में जो है हिंदी में भाषण दिया था। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यूएनओ की स्थापना जो है, यूएनओ के महासचिव कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस जो है इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2022 से। यूएनओ जो है कहाँ पर स्थित है? ये है न्यूयॉर्क में स्थित है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में। यूएनओ वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने जो है हिंदी में भाषण दिया था वहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 जून 2021 को आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ऑप्शन है वीनू मांकड़, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले। यहाँ पर आपका आंसर है वीनू मांकड़। वीनू मांकड़ जो है ये गुजरात के ऑलराउंडर खिलाड़ी बने हैं और ये हाल ही में जो है सातवें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। यहाँ पर आईसीसी क्या है? आईसीसी को हम क्या बोलेंगे? आईसीसी को बोलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। जितने भी विश्व में क्रिकेट के मैच होते हैं उन सभी को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी उन्हें रेगुलेट करता है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु सहानी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। सीईओ कौन है? मनु सहानी। और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले, यानी कि ये न्यूजीलैंड के हैं। क्लियर है? और अगला वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? अगला वर्ल्ड कप यानी कि 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, इजराइल और रूस। तो यहाँ पर आपका आंसर है इजराइल। इसाक हरजोग जो अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के।
तो यहाँ पर इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल कहाँ पर स्थित है? इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये एकमात्र यहूदी देश है। क्या है ये? एकमात्र यहूदी देश है। और इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? और ये अभी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री भी जो अभी नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है? नफ्ताली बेनेट। और ये किन की जगह पर बने हैं? ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू की जगह। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है यहाँ पर 12 साल तक जो है राज किया है। यहाँ की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इजराइल जो है कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एकमात्र यहूदी देश है। इसकी राजधानी है जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं नफ्ताली बेनेट। और ये किनकी जगह पर बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने जो है 12 साल तक जो यहाँ पर राज किया है। संसद का क्या नाम है? नेसेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, परवीन शुक्ला, अमर्त्य सेन और अरविंद अडिगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है अमर्त्य सेन, जो है एक फेमस इकोनॉमिस्ट यानी कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, जिन्होंने यह बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर। तो अभी बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन के बारे में। अमर्त्य सेन एक फेमस इकोनॉमिस्ट है। 1998 में जो है इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी जो है किसने की है? अमर्त्य सेन ने। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलफेयर स्टेट की स्थापना किसने की थी? अमर्त्य सेन ने। और उन्हें जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और अगले ही साल यानी कि 1999 में जो है इन्हें अर्थशास्त्र में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि ये पहले भारतीय अर्थशास्त्र हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्र हैं। और दूसरे भारतीय अर्थशास्त्र कौन है? दूसरे भारतीय अर्थशास्त्र कौन है? अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वे हैं अभिजीत बनर्जी।
अभिजीत बनर्जी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अमर्त्य सेन जो है एक फेमस इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने जो है इस पुस्तक के अंदर अपने जीवन की पूरी घटनाएं जो है इस पुस्तक में लिखी हैं और 1998 में जो है इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी किसने की है? अमर्त्य सेन ने। 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र में और दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है अभिजीत बनर्जी। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 13 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? संजय यादव को। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? वीनू मार्कंड को। और नेक्स्ट है इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के। लास्ट क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा। क्लियर बच्चों यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।